ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जाने या अनजाने में भाजपा नेताओं द्वारा देश की आर्थिक स्थिति को लेकर दिए जा रहे बयान महंगाई और पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था से करहा रही देश की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। बेकाबू महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त ऐसे समय में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अजीबोगरीब बयान देकर मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। भाजपा नेता स्वामी ने देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मोदी सरकार को चाहिए कि वो नोटों पर मां लक्ष्मी का फोटो छापे। ऐसा करने से देश के खराब आर्थिक हालातों में सुधार आएगा। हालांकि ऐसा करने से अर्थव्यवस्था सुधरेगी ही, यह तो एक सवाल ही है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के पास इसके पक्ष में एक तर्क भी है। स्वामी का कहना है कि इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर गई थी। वहाँ की सरकार ने भी हर संभव कोशिश की, लेकिन हालातों पर काबू नहीं पा सकी। फिर कुछ पंडितों के कहने के बाद वहाँ के नोटों पर गणेश जी का चित्र छापा गया और इसके बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। भाजपा नेता स्वामी भारत में भी कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं। उनका पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार 2000 और 500 सहित अन्य वोटों पर अगर मां लक्ष्मी का फोटो लगाए तो बिगड़े हुए आर्थिक हालातों में सुधार हो सकता है और जनता को राहत मिल जाएगी। भाजपा के लिए यह भी अच्छा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह क्लियर नहीं किया कि मां लक्ष्मी की फोटो कहां लगाएं। कहीं स्वामी ने यह कह दिया होता कि गांधी की फोटो हटाकर मां लक्ष्मी का फोटो छापा जाए तो विपक्ष को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का एक नया मुद्दा मिल जाता। सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान उस समय आया जब देश की जनता का एक बड़ा वर्ग जबरदस्त महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी से जूझ रहा है। वहीं स्वामी के इस बयान से दो बातें और निकल कर आती हैं। पहली यह कि अगर बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए अगर अब यही कदम बचा है तो क्या यह माना जाए कि मोदी सरकार अपने प्रयासों में फेल हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि चलो घुमाकर ही सही, बीजेपी के इस दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह तो माना कि देश के आर्थिक हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मोदी सरकार की अब बस की नहीं रही इनको काबू करना। तभी तो उन्होंने इस तरह का अवैज्ञानिक तरीका इजाद करने की सलाह दी। जब कोई व्यक्ति किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जाता है और डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं, तब इंसान भगवान को मनाने में जुट जाता है और वो इस तरह के सारे अवैज्ञानिक तौर तरीके अपना लेता है जो सुनने में भी बड़े अटपटे लगे। खैर, सुब्रमण्यम स्वामी को साधुवाद कि आखिर उन्होंने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया, वरना मोदी शाह सहित पूरी बीजेपी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि देश में कहीं बेरोजगारी या महंगाई है। बीजेपी की नज़र में आज देश की सबसे बड़ी जरूरत अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ CAA और NRC और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि देश के बिगड़े आर्थिक हालातों पर इस तरह का अजीबोगरीब बयान केवल स्वामी ने ही दिया हो। इससे पहले संसद में देश के वित्त मंत्री ने बढ़ रही प्याज की कीमतों पर कहा था, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तो डोंट वरी। वही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो आर्थिक हालातों पर बड़ा ही अजीब बयान दिया था। उन्होंने 3 फिल्मों के पहले दिन की कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ के ऊपर जाने का हवाला देते हुए कहा था कि यदि इतनी महंगाई होती तो फिल्में इतना पैसा कैसे कमाती। खैर, जब इंसान सच्ची बात को छुपाता है तो ऐसे ही उल्टे सीधे जवाब मुंह से निकल ही जाते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।